नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना शुरू होते ही हर तरफ हरियाली छा जाती है और इसी मौसम में आता है एक खास दिन, हरियाली तीज। सुहागिनें इस दिन व्रत रखती है, झूला झूलती है, मेहंदी लगाती है और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है प्रेम, तपस्या और स्त्री शक्ति का। और इसी दिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अगर नहीं समझा गया तो इस पावन व्रत का असर अधूरा रह सकता है। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज का असली रहस्य, क्यों मनाई जाती है ये तीज, इसका क्या महत्व है और कौन सी बातें हैं जो इस दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज नाम सुनते ही मन में हरियाली, झूले और मेहंदी की छवि आ जाती है। लेकिन असल में ये तीज एक पारंपरिक हिंदू पर्व है जो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह समय मानसून और हरियाली से जुड़ा होता है। इस दिन प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। पेड़ पौधे हरे भरे, हवा में नमी और वातावरण में ठंडक होती है। यह पर्व विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन वे व्रत रखती हैं, श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखी बना रहे और उनके पति की आयु लंबी हो। ये पर्व खासकर भारत के उत्तर और मध्य हिस्सों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। कई जगहों पर महिलाएं पारंपरिक गीत गाती है, झूला झूलती है और समूह में मिलकर पूजा करती है। हालांकि हरियाली तीज सिर्फ धार्मिक ही नहीं, ये एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो स्त्रीत्व, प्रकृति और सौंदर्य का उत्सव बन गया है। दोस्तों, हरियाली तीज का संबंध सीधे तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कथा से जुड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने कई जन्मों तक तप किया और हर जन्म में उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। आखिरकार एक जन्म में उनकी तपस्या इतनी गहन और सच्ची थी कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। माना जाता है कि वही शुभ तिथि जब भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया, वही दिन था हरियाली तीज का दिन। इसीलिए इस दिन को पार्वती जी की सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और निष्ठा से सब कुछ पाया जा सकता है। और यही वजह है कि आज भी सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है ताकि उनके वैवाहिक जीवन में भी माता पार्वती जैसा प्रेम और शिव जैसा धैर्य बना रहे। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें सदियों से श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाया जाता है। ये सिर्फ रस्में नहीं बल्कि एक आंतरिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम मानी जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। विशेषकर हरी साड़ी या हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है, यानी बिना अन्न और जल के पूरे दिन उपवास। हालांकि यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कोई भी व्रत अपने शरीर की स्थिति को समझ कर ही रखें। भावना और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती है, जिसमें चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, गहने और अन्य पारंपरिक सज्जा शामिल है। दोपहर या शाम के समय शिव पार्वती की पूजा की जाती है। पूजन में जल, बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत और फल फूल चढ़ाए जाते हैं। तीज माता की कथा सुनना या पढ़ना भी इस दिन की एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। साथ ही महिलाएं पारंपरिक लोक गीत गाती है, झूला झूलती है और एक दूसरे को तीज की बधाई देती है। यह सामाजिक मेलजोल और आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। कुल मिलाकर हरियाली तीज एक ऐसा दिन है जब एक स्त्री अपने सौंदर्य, आस्था और आत्मबल को पूरी श्रद्धा से व्यक्त करती है। दोस्तों, हरियाली तीज एक पवित्र और मन से जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना जरूरी माना जाता है ताकि व्रत की भावना बनी रहे और पूजा में श्रद्धा बनी रहे। सबसे पहले इस दिन झूठ बोलने या कटु वचन कहने से बचें। माना जाता है कि तीज के दिन बोले गए कठोर शब्द रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं। दूसरा, पति पत्नी के बीच वाद विवाद या क्रोध, इससे विशेष रूप से बचना चाहिए। तीज का व्रत शिव पार्वती के प्रेम और धैर्य का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन कोशिश करें कि आपके संबंधों में भी शांति और सौहार्द बना रहे। तीसरा, व्रत में लापरवाही ना करें। यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो उसे श्रद्धा से निभाएं, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो व्रत को अधूरा ना समझें। भाव और श्रद्धा से किया गया हर प्रयास पूजा ही होता है। चौथा, पूजा से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धता बनाए रखें। गंदे कपड़ों में या मन में क्रोध और तनाव लेकर पूजा करना व्रत की सकारात्मकता को प्रभावित कर सकता है।
और दोस्तों अंत में तीज की कथा को मजाक या हल्के में न लें। यह व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और संकल्प का प्रतीक है। इसका सम्मान करना हर किसी का व्यक्तिगत धर्म होता है। दोस्तों हमारे त्योहार सिर्फ परंपराएं नहीं होते, उनमें छुपे होते हैं ऐसे गहरे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण जो हमारी सेहत, सोच और समाज को संतुलित करते हैं। हरियाली तीज का समय होता है सावन का महीना यानी मानसून की शुरुआत, जब वातावरण में नमी, उमस और रोग फैलाने वाले कीटाणु सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इस समय उपवास यानी कि व्रत करने से शरीर डिटॉक्स होता है, यानी पाचन तंत्र को आराम मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। अब बात करते हैं हरे रंग और श्रृंगार की, तो हरा रंग न केवल प्रकृति से जुड़ा है बल्कि ये आंखों को ठंडक देने वाला और मानसिक शांति बढ़ाने वाला रंग माना जाता है। मेहंदी लगाने का भी वैज्ञानिक कारण है। ये एक प्राकृतिक शीतलक यानी कि कूलेंट है जो गर्मियों या उमस में शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करती है। झूला झूलने की परंपरा भी यूं ही नहीं है। जब आप झूले पर बैठकर हवा में आगे पीछे जाते हैं तो शरीर में हल्का व्यायाम होता है और मानसिक तनाव घटता है। साथ ही ये पर्व सामूहिकता का भी प्रतीक है। महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती है, गाना बजाना होता है, मन प्रसन्न होता है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाली तीज एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति, शरीर, मन और समाज चारों को जोड़ता है। दोस्तों बदलते समय के साथ हमारे रहन सहन, काम काज और जीवन शैली में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं। हरियाली तीज आज सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि महिलाओं के लिए एक ऐसा दिन बन सकता है जब वे खुद के लिए समय निकालें, खुद को सजाएं, संवारें और आत्मबल से जुड़ें। यह पर्व एक आत्मिक सेल्फ केयर, सौंदर्य और संस्कार और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक बन चुका है। जरूरी नहीं कि हर कोई इसे बिल्कुल पारंपरिक रूप में ही मनाए, लेकिन इसकी भावना यानी प्रेम, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा हर दौर में उतनी ही जरूरी है। इसीलिए अगर आप आज के व्यस्त जीवन में भी हरियाली तीज को अपने तरीके से मनाएं तो भी उसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि त्योहार वही होते हैं जो हमें हमसे, प्रकृति से और अपने अपनों से जोड़ें। तो दोस्तों ये था हरियाली तीज का संपूर्ण रहस्य। एक ऐसा पर्व जो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि प्रेम, संयम, शक्ति और प्रकृति से जुड़ने का एक गहरा माध्यम है। ये व्रत हमें सिखाता है कि जब इरादे सच्चे हों और मन शांत हो तो जीवन में कोई भी रिश्ता मजबूत और मधुर बनाया जा सकता है। चाहे आप हरियाली तीज को पारंपरिक रूप से मनाएं या अपने तरीके से, उसकी भावना और सम्मान बना रहे, बस यही सबसे जरूरी है। अब आप बताइए, क्या आपके घर में हरियाली तीज मनाई जाती है? क्या आपने कभी यह व्रत रखा है या कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे त्योहारों के पीछे छुपे इन खूबसूरत अर्थों को समझ सके। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक और जीवन से जुड़े वीडियो में। जय शिव शंकर। धन्यवाद।